जो सॉलिबिलिटी का आप पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ चुके, उसमें सॉलिबिलिटी का हम लोग डेफिनेशन पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ सॉलिबिलिटी पढ़े, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ए था ये, और बी जो था सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और इसमें मेन जो न्यूमेरिकल्स है वो है हेनरी लॉ पे, कि हेनरी लॉ जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे बेस्ड है। और हेनरी लॉ पे जो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.4 पेज 40, आप लोग जो है एनसीईआरटी बुक जो है जरूर परचेज कर लें, क्या है कि अब जो है ये क्वेश्चन लिखाने का कार्यक्रम जो है धीरे धीरे हम बंद करेंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन लिखने के एवज में क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन तैयार होता चला जाएगा। अब इतना लिखो फिर मिटाओ फिर सॉल्यूशन लिखो, इसमें थोड़ा टाइम टेकन है। तो जल्दी से आप अपना बुक खरीद ले एनसीईआरटी, उसका सारा एक्सरसाइज हमें बताना है। देखो यहाँ पे ये सॉलिबिलिटी का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी। अब इसमें जो है फिल करना होगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के पहले फिल करो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको एक सिंपल सा जो है डायग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब देखो कह रहा है क्या कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। अब फर्स्ट ऑफ ऑल करो क्या कि एक सिंपल सा फिगर जो है हम यहां पे ले ले रहे हैं, ये आपका वाटर है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन गैस है। यहां एक पिस्टन लगा दें जो पड़े हुए हम लोग, गैस होगा तो वेसल कैसा होगा, क्लोज्ड वेसल होगा। अच्छा, अब यहां पे नाइट्रोजन गैस जो है इस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा, नाइट्रोजन गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा, तो कहता है कि कितना मिली मोल्स नाइट्रोजन जो है इस वाटर में, वाटर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया नाइट्रोजन, तो कितना मिली मोल्स नाइट्रोजन का डिसॉल्व हुआ है। तो यहां पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो जो गिवन है दिया हमारे पास, गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, कि कितना मोल नाइट्रोजन का इस वाटर के अंदर में जो है सॉल्युबल है, ठीक है। अब इसके बाद दिया है नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व 1 लीटर वाटर, एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट, नाइट्रोजन प्रेशर कितना लगा रहा है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये दिया है 0.987 बार, ठीक है, 0.987 बार। गिवन दैट हेनरीज कांस्टेंट फॉर N2 एट 298 केल्विन इज इतना, और केच जो दिया है नाइट्रोजन का ये 76.48 किलो बार, 48 किलो बार है। तो किलो के लिए 76.48 क्रॉस 10 टू द पावर 3 बार लिख लिया हम लोग। अच्छा, यही आपके पास है। यहां पे क्या होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है प्रेशर नाइट्रोजन का है, केएच इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो हेनरी लॉ हम लोग पढ़े, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है। अब देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है क्या होगा, केएच
पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट H। ठीक है, अब यहां पे देखो वैल्यू पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है नाइट्रोजन का 0.987 बार और KH का वैल्यू है 76.48 क्रॉस 10 टू द पावर -3 बार ये दिया है। बार बार रेशियो क्या हो गया, कट गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन लिखना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जिसका लिखना है, नाइट्रोजन को क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर में डालेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.987 पावर ऊपर कर दो 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 76.48 ये आ गया। अब यहां पे ये तो निकालना है, ठीक है, नाइट्रोजन का मोल यहां पे क्या है, मिली मोल्स निकालना है। तो मोल ऑफ वाटर क्या होगा, ध्यान रखना एक चीज, वाटर के लिए यहां वाटर का जो है जितना वॉल्यूम है इसी को क्या बोलोगे 1000 मिलीलीटर। अच्छा, याद रखना कि सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमें वेट निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉस डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, सबको याद होना चाहिए 1। यहां पर क्या है 1000 क्रॉस 1, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा 1, और यहां पे आपका आ गया वेट जो हो गया 1000 ग्राम वाटर का वेट। जो वाटर का वेट यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तब फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ क्या निकालेंगे, वाटर निकालना होगा। तो मोल ऑफ वाटर जब निकालोगे तो मोल ऑफ वाटर क्या पुट करोगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो वेट कितना है ये 1000 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइड करोगे 55.55 आएगा। यहां पे अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे नाइट्रोजन के पास 55.55। अब देख लो ये जो है 55.55 जो मोल है किसका, वाटर का। अब होता है क्या कि कैलकुलेशन को ईच करने के लिए न्यूमरेटर में इसके मोल को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वाटर के रिस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल है। अब इसको क्या करेंगे कि इसका नाइट्रोजन का मोल जो डिनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पे बोलेंगे सिंस मोल ऑफ नाइट्रोजन वेरी वेरी लेस देन मोल ऑफ वाटर, सो मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर का मोल कितना निकाले हम लोग 55.55 टेंस टू, अब इसको कितना के बराबर लेंगे 55.55। अब जो यहां पे हम लिखेंगे और मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.55 इज इक्वल टू, ये पूरा होल डाटा 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 क्रॉस 10 टू द पावर -3। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां बनता है बेटा, देखो ये 55.55 ये वाला पॉइंट जो यहां पे वैल्यू पुट किए। अब इसी को क्या किए, ये न्यूमरेटर को जो है डिनोमिनेटर को पूरी तरह से क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे नाइट्रोजन को,
डिनोमिनेटर में जो है H2 के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा, तो अब इसको क्रॉस करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लिखेंगे 55.55। देयरफॉर मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना निकलेगा यहां से, ये सभी को कैलकुलेट करोगे, जल्दी से कर सकते हो कैलकुलेट, जल्दी करो, पेन कॉपी लेके बैठो, नोट करते चले जाओ। इसको करोगे तो आएगा 0.717 क्रॉस 10⁻³ अब देखो यही है, यहां में निकालना है, क्वेश्चन में क्या है, मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स एक मिली इक्वल टू कितना होता है, 1 मिली इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻³ अब यहीं पे यहां जो निकला 0.717 यही आपका निकला मिली। इज दैट क्लियर? इसको अब यहां से हटा दो, अच्छा लगे देखने में, ये हो गया। तो इसके बनाने का ट्रिक है ये, न्यूमेरिकल देख के सांस नहीं फूलना चाहिए। होगा क्या कि इसको जितना से जितना अच्छा एनालिसिस करो, माइंड में धीरे धीरे एक एक वर्ड को तोड़। कहता है नाइट्रोजन गैस जो है बबल क्या, यानी जब भी वाटर में डिसॉल्व करेगा तो बुलबुले की तरह जो है ये दिखता रहेगा। कितना मोल नाइट्रोजन गैस का जो है पानी में 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया। इसमें मेन चीज तो क्या था, मोल ऑफ वाटर को आइडेंटिफाई करना। तो यहां पे वॉल्यूम दिया, बहुत बच्चा सोचेगा कि वॉल्यूम क्या, जो वॉल्यूम है इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो वॉल्यूम है वही क्या हो जाता है, वेट ऑफ वाटर हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है 1 हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी बुक का इंडेक्स क्वेश्चन 2.6 पेज 41। बेटा बुक खरीद लोगे, बार बार हम इस बात को रिपीट करेंगे, बुक आप खरीद लोगे तो ये इतना लिखने से बच जाएंगे और ये टाइम आपका सेव होगा। ये आप ही का टाइम है, मेरा टाइम नहीं है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा कि H2S ए टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मान लो कि ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिख रहा है, तो इसको अभी माइंड से ओमिट कर लो। फिर आगे कहता है इफ सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट HTP इज 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये चीज दिया है यहां पे क्वेश्चन में है। फिर उस तरह से एक सिंपल फिगर बना लो तुम, ठीक है, सिंपल हम लोग फिगर एक बना लिए। ये पिस्टन है, जैसे साइकिल में हवा भरने वाला होता है तो पंप आगे पीछे करता हाथ से, हैंड से पकड़ के, उसी तरह से ये ऊपर नीचे करेगा। यहां पे आपका वाटर टेबल है और इसमें H2S गैस जो है डिसॉल्व है। H2S गैस इसके अंदर डिसॉल्व है, इतना समझ में आ रहा है। अब कैसे समझेंगे कि वो H2S है? जैसे चाय बनता है तो कैसे समझते हो कि चाय है, तो 4 कंपोनेंट सेम है आपका, पानी, दूध, पत्ती, चीनी, और हीट कर देते हैं हम लोग, चाय बन गया। लेकिन कभी कभी चाय जो है आपका, टी जो है बहुत स्वादिष्ट रहेगा, लगेगा कि थोड़ा और 1 कप मिल जाता तो पीते। घर में ऐसा बनाते नहीं पीते, पूछते क्या डाले हो भैया इसके अंदर में, तो बोलता है कि सर कुछ डाला हुआ है, रहने दीजिए। इसी को बोला जाता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, विश्लेषण करना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट जो है चाय बनाने में डाला गया है। 4 के अलावा कुछ और होगा, इलायची हो सकता है, दालचीनी हो सकता है, उसके अंदर में डाला जाए तो जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो कहा कि वाटर में H2S डाला गया, इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया। कैसे विश्लेषण किया गया कि इसके सड़े हुए अंडे की तरह महक है,
टॉक्सिक माने क्या होता है? सड़ा, ये जो होगा जहरीला, जहरीला एक गैस है, और वो गैस कैसा स्मेल करेगा? सड़े हुए अंडे की तरह, और तभी ये गैस इसके अंदर डिसॉल्व है। ये तो क्वेश्चन आपको हम समझाएं। देखो, जिस बच्चे को अगर थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म में प्रॉब्लम है, हम हिंदी बोलते हैं, उसको अंडरलाइन करके जो है वहां हिंदी लिख लीजिए। एनालिसिस माने क्या होता है? विश्लेषण करना। क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटिव का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी के आधार पर विश्लेषण करना। जैसे चाय पत्ती का, चाय का एग्जाम्पल हम आपको दिए, तो स्मेल के आधार पर इंग्रेडिएंट क्या? H2S डाला हुआ और वाटर है, ये आपका क्या हो गया? H2S सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसमें कैसे हम समझे कि H2S कोई दूसरा गैस तो नहीं, तो सड़े हुए अंडे की तरह महक रहा। तो एनालिसिस कैसे किए हम लोग? सड़े हुए अंडे की तरह पर, और ये एक जहरीला गैस है। इसका जो मॉलिलिटी दिया है, गिवन क्या है यहां पर? फिर उसी तरह से बनाने का तरीका गिवन है, ये मॉलिलिटी है 0.195। याद है इसका एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं? 0.15 का मतलब क्या हो गया कि क्या बोलेंगे? मॉलिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ छोटे, बोलो बेटा। हाँ नेक्स्ट, यू नहीं मालूम है, फिर भूल जाते हैं आप। क्या बताए थे कि 1000 ग्राम वाटर के अंदर, यानी सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट का घुला हुआ है, यानी सोल्यूट के रूप में क्या है? H2O है, H2S, यही पढ़ेंगे। तो यहां पे बोलेंगे 1000 ग्राम, सॉल्वेंट कौन है? वाटर। 1000 ग्राम H2O कंटेन्स 0.195 मोल ऑफ H2S। तो यहां से एक मिला मोल ऑफ H2S, मोल ऑफ H2S आपका मिल गया 0.195। हम लोग का पढ़ा हुआ है, याद आया? देखो सब आगे से जुड़ा हुआ है जो आप पढ़े हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक जो है। मोल मिल गया, मोल ऑफ H2S। अब क्या, दो कंपोनेंट है, एक H2S और दूसरा क्या है? ये वाटर। ये क्या था? वाटर था। तो मोल ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? देखो 1000 ग्राम दिया हुआ है, मोल ऑफ वाटर अगर निकालोगे तो क्या है? वेट अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन क्या करते हो? मोलर मास ऑफ वाटर। तो कितना? 1000 डिवाइडेड बाई 18, फिर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 55.55 मोल निकल गया। H निकालना है। अब देखो यहां पे जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बराबर क्या हो जाएगा? KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक है, तो यहां अब प्रेशर क्या हुआ? तो कहता है कि STP पर H2S का प्रेशर निकालना है। अब आपको हम बता दें कि एट STP 1 एटमॉस्फेयर जो इक्वल टू होता है 1.01325 बार, इसको याद कर लीजिएगा। तो 1 बार प्रेशर को जनरली बार में यूज करते हैं। 1 बार इज इक्वल टू कितना होगा? 1 से डिवाइड करोगे 1.01325 डिवाइड करके आ जाएगा 0.987 एटमॉस्फेयर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, देखो यहां पर ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 1 बाई इतना, ये क्या है? यूनिट एटमॉस्फेयर। ये बार है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, ध्यान देना ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में क्या, लिटरल मीनिंग क्या होगा इसका हिंदी में? त्रियत गुना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ये आ गया। अब यहां पे जो ये निकला, ये क्या निकला? इतना एटीएम। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इतना, यानी कि STP पर जो H2S का जो प्रेशर है
एट एसटीपी H2S का जो पार्शियल प्रेशर जो दिया है वो कितना हो जाएगा 0.987 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जो है फॉर्मूला वही लगा देना हम लोग को। फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसको साइड से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ, सिंस सारा चीज निकल चुका है, कैलकुलेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S क्या हो जाएगा KH मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। KH निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, KH ये हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S तुम पता है आपको क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन क्या लिखोगे मोल ऑफ H2S, मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर, यही ना है। देख लो अब यहां पे क्या करना है हम लोग को, ये कितना दिया है 0.987 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसको काउंट करो कि H2S का मोल कितना निकला है 0.195 मोल है इसका। अब यहां पर क्या है 0.195 और वाटर का 55, तो 0.195 और वाटर का कितना है 55.55। इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां जीरो लगा दो, 5 4 6 7, ये कितना हो जाएगा 55.745। यहां पे क्या लिखोगे 55.745। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, सीधा कर दो, ये याद रखना, लिख दिया है KH इक्वल टू 0.987 क्रॉस डिवाइड ऊपर चला जाएगा 55.745। आ रहा समझ में? बढ़िया से एकदम समझना है, नहीं आए कॉल करके बोलना है, सभी के पास मेरा नंबर है। डिवाइडेड बाय 0.195। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा KH इक्वल टू 281.9 एटमॉस्फेयर। यही आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका हम मीनिंग आपको समझा दिए। H2S गैस यहां पे डाला हुआ है, वाटर के अंदर H2S सॉल्यूशन बना, H2S कितना गिवन है 0.195 मोलल है। तो मोलिलिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मोलिलिटी में क्या पढ़ाए थे कि 1000 ग्राम वाटर में जो भी मोल डिसॉल्व होगा तो H2S है, कितना मोल है, तो इसको एनालिसिस किए 1000 ग्राम वाटर कंटेन्स 0.195 मोल H2S। इससे क्या हो गया, H2S का मोल मिल गया, वाटर का मोल निकालना है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में वाटर भी चाहिए आपको। वेट ऑफ अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, वाटर का मोलर मास 55.5। अब था एसटीपी पर इसका जो भी सॉल्युबिलिटी हो रहा है वो एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर और पी फॉर प्रेशर। एसटीपी पर इसका क्या होगा, एसटीपी पर प्रेशर जो होता है, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.01325 बार। तो 1 बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 बाई इतना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे 0.987 आ जाएगा एटमॉस्फेयर। यहां पर वैल्यू पुट किए है ना,
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना है 0.987, वहां से पुट किए, यहां शूट किए, शूट करने के बाद आंसर आ गया। यहां पर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हो गया। पॉज करके नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और एनसीईआरटी का जो इंडेक्स क्वेश्चन है 2.7 पेज नंबर 41 होगा, नॉट 42, 41 पेज नंबर 41 है ये। अब यहां पे कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर 8 PA। PA जो है ये प्रेशर का यूनिट है, इसको हम लोग बोलेंगे पास्कल, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 milliliter of soda water when packed under 2.5 atmosphere प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर CO2 at 298 केल्विन। अब यहां पर सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल की तरह होता है, एकदम कलरलेस, ठीक है। अब जो है ये सोडा वाटर का बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल की तरह है। ये जो है सोडा वाटर, सोडा वाटर में भी बबल्स निकलता है कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल की तरह। ये सोडा वाटर जिसका वॉल्यूम कितना दिया 500 मिलीलीटर, वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। ये छोटा छोटा जो बबल है, ये कैपिंग किया हुआ है, ये CO2 है। तो कहता है क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट जो है क्वांटिटी CO2 का इस सोडा वाटर में सॉल्युबल है। सोडा वाटर को यहां पे हम लोग वाटर की तरह एक्ट करेंगे। सोडा वाटर है, इसको हम लोग वाटर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, लिखते चले जाओ। KH आपका गिवन है 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर 8 PA। PA फॉर पास्कल। पास्कल जो है ये यूनिट है प्रेशर का, पास्कल्स। इस टेम्परेचर पर कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, वेट मांग रहा है CO2 का, क्वांटिटी ऑफ CO2 कितना डिसॉल्व है 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में। यहां वॉल्यूम दिया सोडा वाटर का, व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर ऑफ CO2। ये जो प्रेशर है CO2 कितना प्रेशर पर सॉल्युबल हो रहा है, CO2 का प्रेशर दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर, बस यही गिवन है। वेट निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये यूनिट जो है पास्कल में है और यहां पर प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर में है। तो 1 एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट कर दो पास्कल में, 101.325 पास्कल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे PA। अब क्या हो जाएगा 2.5 क्रॉस 101.325 पास्कल। ये हो गया। यहां पर कोई दिक्कत? चलो अब करना है क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, पिछले बार की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 हम पढ़ाए थे नाइट्रोजन वाला, वाटर में बबल्स करो उस तरह से, KH और KH इक्वल टू क्या होगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई, सॉरी, मोल फ्रैक्शन निकालो तभी ना वेट निकलेगा। या मोल फ्रैक्शन CO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई KH है। अब जो है पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, 2.5 क्रॉस 101,325, ये आपका पार्शियल प्रेशर हो गया CO2 का। ठीक है, CO2 का पार्शियल प्रेशर है, और KH ये आपका आ जाएगा 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर 8। ये जो है आपका, अब यहां का जो कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.517 क्रॉस 10 टू द पावर, इसको इस साइड लिखो पहले, कैलकुलेशन करोगे 1.517 क्रॉस 10 टू द पावर -3, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, ये इतना आ जाएगा। ये निकला तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बराबर क्या होगा, देख लो, मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O। H2 कौन, ये सोडा वाटर को वाटर लिए, मोल वाटर लिए हुए हैं। अब ये हो गया इज इक्वल टू 1.517 क्रॉस 10 टू द पावर -3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से मोल को नेग्लेक्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जो वाटर वहां था नाइट्रोजन और वाटर था, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड को नेग्लेक्ट करेंगे। सिंस मोल ऑफ CO2 वेरी वेरी लेस देन मोल ऑफ वाटर, और क्या बोलेंगे, मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर टेंड्स टू मोल ऑफ वाटर। देखो अब मोल ऑफ वाटर हो गया, तो यहां पे अब केवल बचा क्या, यहां पे हम इसको यहां पर इस तरह से दिखाते हैं, या यहां दिखाओ, ठीक है, इसको यहां दिखाएंगे कि मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ वाटर बचा इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को क्या किए, नेग्लेक्ट किए, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत छोटा होगा, डिनोमिनेटर में है, मोल क्या हो जाएगा, बड़ा होगा क्वांटिटी। अब यहां पे 1.517 क्रॉस 10 टू द पावर -3 आ गया, ये -3 है। अब हम क्या बोले थे, जहां वॉल्यूम है वहां क्या हो जाएगा, वेट होगा। यहां पर डेंसिटी इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर कैसे लेंगे, डेंसिटी क्या हो जाएगा इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 500, ये ले लिए, ये क्या हो गया, इतना ग्राम निकल गया, 500 ग्राम, 500 ग्राम निकल गया आपका। तो मोल निकालना है यहां पे, मोल कैसे होगा, मोल ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर।
तो वाटर का वेट कितना होगा 500 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना हो गया 18। यहां वैल्यू पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.517 क्रॉस 10 टू द पावर -3 क्रॉस 500 डिवाइडेड बाई 18। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और मोल बराबर क्या होगा यहां बताओ, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना लिखोगे, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CO2। CO2 कितना, कार्बन का कितना होता है बेटे 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 टू जा 32, जोड़ो कितना आ जाएगा 44। ये 44 यहां पे पुट कर देना हम लोग को। ये 44 यहां पे हम लोग पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.517 क्रॉस 10 टू द पावर -3 500 डिवाइडेड बाई 18 क्रॉस 44। सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा वेट ऑफ CO2, मल्टीप्लाई करो, इतना मल्टीप्लाई करके चेक करो तो बेटा जल्दी से कितना आ रहा है। देखो यह जाएगा 1854.1 क्रॉस 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 3 प्लस इधर आ जाएगा 1.8541 ग्राम। ये जो है आपका आंसर है, ये आपका आंसर निकल गया। यानी 1.8541 ग्राम CO2 जो है इस सोडा वाटर के अंदर में डिसॉल्व है। ठीक है, यहां पर क्या किए, गिवन ले लिए, एटमॉस्फेयर दिया था 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू इतना पास्कल 101325 पास्कल्स। यहां पर क्या किए, मल्टीप्लाई किए, यहां पर क्या निकल गया पास्कल में। क्यों निकाले इसको एटमॉस्फेयर से पास्कल में, कि ये यूनिट पास्कल में है तो इसको भी पास्कल में कर दिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉस कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट CO2 का डाला जा रहा है, कितना अमाउंट डाला जा रहा है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये नीचे आ गया। इसका कैलकुलेशन वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करोगे 1.517 क्रॉस 10 टू द पावर -3, मोल फ्रैक्शन को तोड़ोगे, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CO2 प्लस H2O। हम जानते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग किए थे, नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट किए थे, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड को नेग्लेक्ट करके केवल मोल क्या कर दिए, वाटर रखे। वाटर का क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ CO2 मोलर मास निकाल के कितना पुट किए 44। बहुत लड़कों को यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा कि क्या होगा, यहां क्या है, यहां लिख दे रहे हैं सिंस मोल ऑफ CO2 बराबर वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ CO2। वेट निकालना है, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 44। ये जो है यहां पर वैल्यू N2 का पुट कर दिए, फिर भी हम निकाल दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां ले जाना है, 44 यहां ले गए, सभी को मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा जी 18, छोटू 18 दिख रहा है ना। अच्छा, अब सभी को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1854.1 क्रॉस 10 टू द पावर -3। अब -3 है, डिवाइड किया 1000 से, समझो इसमें डिवाइड हो गया, इसमें क्या हो गया 1000 से डिवाइड हुआ, ये इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व किया गया। इज दैट क्लियर? अब देखो नोट इट, एक्सरसाइज का NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.13
पेज 60। एनसीईआरटी बुक जरूर खरीदना, बड़ी मेहनत लगता है इसको लिखने में, ठीक है। सब्सक्राइब करो, आपका अपना चैनल है केमिस्ट्री बाय चौहान सर, सब्सक्राइब जरूर करते रहना, शेयर करना, लाइक करना। अब कहता है क्या, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन 6.56 क्रॉस 10 टू द पावर -2 ग्राम। देखो बुक में यहां पर -3 होगा, करेक्ट कर लेना, -2 ग्राम है इथेन इज 1 बार। अब यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ये सॉल्यूशन है आपका, और इसको मान लीजिए ये क्लोज है, ढका हुआ है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, और इथेन इसके ऊपर है। इथेन का फॉर्मूला C2H6, ये क्या है, इथेन। अब ये जो है इस पर पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, यानी इथेन जो भी है इसमें जो सॉल्युबल हुआ, पार्शियल प्रेशर कितना दिया, 1 बार। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन C2H6, ये 1 बार है। क्लियर है। और ये इतना जो है मास है, मास ऑफ इथेन C2H6 मास ऑफ इथेन है, ये कितना है, 6.56 क्रॉस 10 टू द पावर -2 ग्राम। इज दैट क्लियर। अब जो है फिर आगे क्वेश्चन कहता है, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम 5 क्रॉस 10 टू द पावर -2 ग्राम, यदि सॉल्यूशन के अंदर इथेन का इतना है तो बताइए उस समय पार्शियल प्रेशर क्या होगा। यानी ये फर्स्ट केस हो गया। अब इसका सेकंड केस है, सेम चीज है, देख लो, ये सॉल्यूशन है, इसको ढका गया है, जब भी गैस सॉल्युबल होगा वो क्लोज्ड वेसल में होगा। यहां भी इथेन है C2H6, ये क्या है, इथेन, ये जो है इथेन है। अब कहता है इथेन का जब मास होगा C2H6 5.0 क्रॉस 10 टू द पावर -2 ग्राम, देन व्हाट इज इट्स पार्शियल प्रेशर C2H6। इसको डैश मान लेते हैं। अब इसको बनाओगे कैसे, एनीबडी एल्स, छोटू, हाँ तुम्हारी पर सारा क्लास डिपेंड हो रहा है बेटा। अब देखो फॉर्मूला है मास का, जो हम पढ़ाए थे, मास का है, हेनरी लॉ 2 कंसेप्ट है, सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ मास और दूसरा है सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन। तो यहां मास का फॉर्मूला लगाओ, M = KH, के वहां के है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, ठीक है। यहां से के का वैल्यू निकाल लो, तो मास कितना है, 6.56 क्रॉस 10 टू द पावर -2 के, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है, 1 बार, 1 यहां लगा दिए, के का वैल्यू हो गया 6.56 क्रॉस 10 टू द पावर -2, है ना, 10 टू द पावर -2, ये इसको फर्स्ट मान लो। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, आसान हो गया। इसीलिए के जो है दोनों जगह इथेन ही है। अब यहां पे लोगे अगेन,
पार्शियल प्रेशर निकालोगे यहां पे कितना आएगा, एम डैश, इसको डैश लिया जाए, एम डैश इज इक्वल टू के और पी डैश ऑफ इथेन C2H6 है, तो यहां C2H6 पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन C2H6 निकालेंगे, K अपॉन मास ऑफ इथेन है ना, मास ऑफ इथेन, ये यहां का इथेन कितना इसके अंदर सॉल्युबल हुआ है ये निकालना है। इस सॉल्यूशन में कितना इथेन जो सॉल्युबल है उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है। K का वैल्यू यहां से उठा लेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 से 6 पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, P, सॉरी एम डैश अपॉन K होगा, तो एम डैश का वैल्यू कितना है 5.0 क्रॉस 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 6.56 क्रॉस 10 टू द पावर -2, इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे यहां करो, कितना आएगा, डिवाइड करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में 6.56 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.762 बार, यही आपका आंसर है। क्योंकि यहां पे 12 है, यहां पर क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। चलो इसको नोट कर, ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में छोटू क्या लिखा है, पढ़ो तो, देखो छोटू कहता है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ बेंजीन। मोलैलिटी ऑफ बेंजीन का मीनिंग क्या होगा यहां पे, ये जो है मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, इसका मीनिंग होगा कि देखो ये जो है सॉल्यूशन जो है यहां ढक दिए, इसको क्लोज कर दिए, ये बेंजीन है, ये जो है मेरा बेंजीन है, ठीक है। अब इस बेंजीन में मीथेन जो है CH4 ये जो है सॉल्युबल है, ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस क्या हो जाएगा इसके अंदर में सॉल्युबल हो जाएगा। तो बेंजीन है और ये मीथेन है, तो सॉल्यूशन क्या बन रहा है, मीथेन इन बेंजीन सॉल्यूशन। इसीलिए वर्ड यहां पे मोलैलिटी यूज किया है, सॉल्वेंट के रूप में क्या है यहां पे बेंजीन। अब देखो यहां पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, KH कितना गिवन है 4.27 क्रॉस 10 टू द पावर 5 mm, ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन CH4, और कितना है भाई ये निकालना है सॉल्युबिलिटी अंडर 760 प्रेशर। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट किया मीथेन ऊपर से बेंजीन सॉल्यूशन में, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 760 mm। ये आपका जो है पूरा एनालिसिस हो गया। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्रॉस सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे और KH इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन। कितना दिया है पार्शियल प्रेशर, देखो 760 यहां पे लिखा है,
760 mm डिवाइडेड बाई 4.27 क्रॉस 10 टू द पावर 5 ये दिया है। अब डिवाइड करोगे, हाँ छोटे, देखो नींद आ रहा है छोटे को, क्या यार सोना है, घर पे जाके सोना, थोड़ा देर और क्लास रह गया, लास्ट क्लास चल रहा। 760 डिवाइड करोगे 177.98 क्रॉस 10 टू द पावर -5, ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5। अब क्या है 1.7798 क्रॉस 10 टू द पावर -3, यहां पर 98 है, इसको डायरेक्ट आप कर दो 8, एक सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो 1.78 क्रॉस 10 टू द पावर -3, यही आपका आंसर है। खूब बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, पॉज करके बार बार देखो, हम एक एक चीज का मीनिंग आपको समझाते हैं। बहुत बच्चों को देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ टर्म में प्रॉब्लम होगा, हम उसको हिंदी में जरूर ट्रांसलेट करके बताते हैं, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, सारा कंटेंट दे रहे हैं, कहीं से भी कंटेंट में कमी नहीं है। अब जो है इसको पढ़ते जाइए, बार बार रिपीट करके रिवीजन कीजिए घर पे, ठीक है, और थोड़ा हंस भी लिया करो यार।